हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 23 दिसंबर की जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, कमिटी या आप कॉन्फ्रेंस की बात कर सकते हैं, एग्रीमेंट, बैंकिंग, जितने भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होते हैं उसको हम डिस्कस करें। देखिए 23 इसलिए, अगर हम बात करें 24 को हमारा संडे पड़ रहा था और 25 को हमारा क्रिसमस। तो ये वीडियो आपकी मतलब 23 दिसंबर की वीडियो जो है अभी 25 दिसंबर को अपलोड हो रही है। इसका मेन रीज़न क्या था कि देखिए पीपीटी तो बन चुका था, लेकिन मैंने सोचा था कि 25 यानी कि सैटरडे और मंडे दोनों का न्यूज़ एक साथ अपलोड कर देंगे डिस्कस करके। बट एक्चुअली अभी तक मेरे पास अपडेट नहीं आया है मंडे न्यूज़ का। जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगा तो मैं ट्यूसडे के साथ उसको डिस्कस करके अपलोड कर दूंगा। आप इस चीज़ के लिए टेंशन ना लें। अगर करंट अफेयर की वीडियो एक दिन मिस हो जाती है, 2 दिन मिस हो जाती है, तो उसके अगले दिन जो वीडियो आती है उसमें हम ऐड कर लेते हैं जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ रहता है। देखिए ये जो हमारा डिस्कशंस रहता है मेनली हेडलाइंस में हम इसको डिस्कस करते हैं, ताकि आप क्विकली करंट अफेयर्स अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप कंप्लीट कर पाओ, और कंप्लीट कर लिया है तो एक तरीके से रिविजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सको। मेनली ये हमारा डिस्कशन 10 से 15 मिनट का ही रहता है, जल्दी करंट अफेयर्स में कंप्लीट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें ओवर ये कहा गया कि जो मिलियंस है जो अफगान है, अफगानिस्तान के अंदर में जो चिल्ड्रंस हैं, अफगान चिल्ड्रंस, उनके द्वारा यानी कि एक्सपीरियंसिंग किया गया है सर्व जो मेल न्यूट्रिशन है, इम्फेजिंग द अर्जेंट रिक्वायरमेंट। कितनी रिक्वायरमेंट की है तो 185 मिलियंस इन्वेस्टेशन यानी कि इंटरवेंशंस की अभी रिसेंटली रिक्वायरमेंट है। यानी कि देखिए अगर हम बात करें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट पेश किया, जिसमें अफगानिस्तान में 1 मिलियन से अधिक बच्चों को गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं उसके बारे में बताया है। जिसमें से अगर हम बात करें 185 मिलियन की जो तत्परता को क्या है अभी बढ़ावा दिया जा रहा। हाल ही में अगर बात करें, हाल के डाटा ने ये भी बताया है कि जो पिछले वर्ष है के मुकाबले मतदाताओं और बच्चों में कुपोषण में थोड़ी बढ़ोतरी, थोड़ी सी इंक्रीजमेंट हुई है। काबुल के इंदिरा गांधी अस्पताल में 20 से 25 परसेंट जो बच्चे हैं, या सॉरी 20 से 25 बच्चे डेली उपचार के लिए क्या है वहाँ पे लाए जा रहे हैं, जिनमें से कुपोषण के मामले काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक रिपोर्ट न्यूज़ बन जाता है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा बताया जा रहा है तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में के द्वारा पेश किया गया था। अगला देखते हैं। देखिए अभी हम बात करें, हमारी सरकार का ये प्लान है कि वो इस्टेब्लिश करेगा न्यू रिसर्च स्टेशन कहाँ पे, मैत्री सेकंड, जो कि ईस्ट अंटार्कटिका के अंदर में। इस इंटेंटिव की बात करते हैं तो अलायंस है किसके साथ, अंटार्कटिका इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स while advising India's scientific research capabilities in solar region। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम बात करें तो ये पहला अंटार्कटिका के पर्यावरण संरक्षण समझौतों के साथ मेल खाती है, जबकि यह भारत की ध्रुवीय क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमताओं को क्या है बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस चरण वर्ध शुरुआत में क्या है, डिजाइन, ट्रेडिंग। देखिए अगर हम इसमें बात करें तो आपका क्या है, डिज़ाइन होगा, टेंडरिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशंस एंड कंस्ट्रक्शंस, जिसका स्टेशंस में संचालित की उम्मीद 2029 जनवरी तक में किया जा रहा है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक डेवलपमेंट न्यूज़ बन जाता है, यानी कि आपका रिसर्च के, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका एक जो है न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो हमारा डिगी यात्रा इंटेंटिव है, जो कि पावर्ड करेगा फिजिकल जो भी रिऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि भारत सरकार 13 हवाई अड्डों पर क्या है डीजी यात्रा का कार्यान्वयन शुरू करने जा रही है, जो कि बात करते हैं
ऑर्गेनाइजेशंस तकनीकी से संभाला जा रहा है। सुरक्षा मापदंडों को बढ़ावा देने के लिए यानी कि जो हमारा डिफेंस है, डिफेंस को यानी कि एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके हिस्से के रूप में इस प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति की प्रकृति को एक चरण में और हवाई अड्डों में बढ़ाया जाएगा, जैसा कि विमान नागरिक अड्डाओं मंत्रालय स्थानीय मंत्री के अनुसार उनके द्वारा कहा गया, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये बात कहा गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगला न्यूज़ की बात करते हैं तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो भी अलाउड किया गया है फंड कितना 131 सिटीज़ के अंदर जो कि अफोर्ड करेगा कि किस तरीके से एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो इसमें बात करें सरकार जो एयर क्वालिटीज़ है, एयर क्वालिटीज़ मैनेजमेंट को कमीशंस के माध्यम से क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि जो भी एनसीआर के शहर है के लिए व्यापक प्रदूषण निवारण नीतियों को रूपरेखित किया गया है। 2019 में शुरुआत किए गई जो 2019 में जो शुरुआत किया गया था एनसीपीए, इसका मेन उद्देश्य था कि 20 से 30% वो क्या कर सके, रिड्यूस कर सके जो पार्टिकुलेट है मैटर है 2024 तक। अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं तो इसमें कितना 9650 करोड़ अलाउट किए गए हैं पैसिफिक सिटीज में, ताकि वो क्या कर सके एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट न्यूज तो ये आपका क्या बन जाता है, एक इन्वायरमेंट न्यूज बन जाता है। अगला न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है देखिए जो UNESC हो उसके द्वारा हॉनर किया गया है पंजाब का जो रामभंग गेट प्रोजेक्ट है उसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस से सम्मानित किया गया है। अभी बात करते हैं इसके अलावा दिल्ली में बीकानेर हाउस और हरियाणा में जो आपका इपिफिगनी चर्च पोर्टल को क्या है अभी मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अगर बात करते हैं UNESCO जो कि पैसिफिक पुरस्कार हेरिटेज साइट्स को क्या है फिर से पुनर्निर्माण करने में क्या है संरक्षण के प्रयासों को प्रोजेक्ट करने के लिए पहचानते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं। तो अगला जो न्यूज़ है देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी अप्रूव कर दिया गया है 300 मिलियन प्रोग्राम्स फॉर इम्प्रूव किसके लिए अर्बन वाटर एंड स्वेज सिस्टम 2 मिलियन स्लीपर तमिलनाडु के लिए। कवरिंग की बात करते हैं तो इसमें एक जो 21 अर्बन लोकल बॉडीज है इसमें कवर किया जाएगा और इसकी जो इंटेंटिव्स है जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स अपग्रेड एंड क्रिएशंस ऑफ ग्रीन स्पेस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसमें 300 मिलियंस जो डॉलर्स है ये क्या है IBRD के द्वारा क्या है लोन दिया जाएगा विथ फंड डिस्पेर्सल टाइड टू द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड रिजल्ट। मतलब क्या है इसका जो कि IBRD के द्वारा जो कर्ज से क्या है आधारित है और जिसका धन विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति के साथ जारी किया जाएगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगर हम बात करें देखिए इंडियन नेवी के द्वारा भी डिप्लॉयड किया गया है मिसाइल डिस्ट्रॉयर कहाँ पे, तो गल्फ ऑफ एडन में, क्योंकि अगर हम बात करते हैं फॉलोइंग इन्वेंटेड इन्वॉल्विंग द मेल्टा फ्लैग्ड विजल्स। मतलब क्या देखिए अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ एडन में एक गल्फ ऑफ एडन के अंदर क्या है एक मॉल्स झंडे वाली जहाज MV रुएन के साथ हुए जहाज कप्तानी में एक हमले के बाद एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर को क्या है अभी तैनात किया है। भारतीय नौसेना की तस्वीर प्रतिक्रियाओं में बात करें तो समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट और INS कोची में की तैनाती से हुई है। एक चोटिल क्रू व्यक्ति को हमलावरों से क्या है मुक्ति अभी मिली है। तो ये एक तरीके से आपका क्या बन जाता है डिफेंस न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं एमैनुएल मैक्रोन को भारत के गणतंत्र दिवस के उत्सव पे शामिल होने के लिए आमंत्रित अभी किया गया है। यानी कि देखिए अभी जो 2024 के जो रिपब्लिक डे की चीफ गेस्ट हैं वो कौन बनेंगे, एडमिरल मैक्रोन, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो आ रहे हैं। तो ये आमंत्रण उनके फ्रांस के प्रधानमंत्री हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या है उन्हें दिया गया है वेस्टिल डे परेड के यानी कि जो हमारा वेस्टिल डे परेड है उनमें उन्हें इनवाइट किया गया है। फिर देखिए अगर बात करें यदि
स्वीकृति होता है तो मैक्रोन भारत के गणतंत्र दिवस पे के उत्सव पे छठे फ्रेंच नेता बनेंगे जो कि भारत में एज अ चीफ गेस्ट आएंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगला न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए अभी रिसेंटली जो सेंट्रल रेल है उनके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया जा रहा है एक पैनिक बटन जो कि सेफ्टी फीचर होगा किसके लिए, वुमेन्स के लिए, जो कि रेड पुश बटन होगा जो कि इंस्टॉल किया जाएगा हर एक यानी कि हर एक 4 लेडीज कोचेस में, जिसमें जो कि क्या करेगा इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रोवाइड कराएगा कि मोर इमीडिएट रिस्पॉन्स देन द प्रीवियस रिलायंस ऑन हेल्पलाइन, जैसे कॉल्स हो गया, SMS हो गया या चेन पुलिंग हो गया, तो इससे पहले वो क्या करेगा इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराएगा। एक्टिविटी की बात करते तो जो बटन है विल ट्रिगर्स ऑटो एंड विजुअल सिग्नल्स ऑन फ्लैशर यूनिट्स आउटसाइड द कोच यानी अल्टरनेटिंग प्लेटफॉर्म स्टाफ एंड फेलो पैसेंजर्स। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर बात करते हैं ये जो बटन होगा, बटन की जो सक्रिय करने पर क्या है, बटन को एक बार दबाने पर कोच के बाहर जो भी फैसल यानी कि जो भी अगर आप बात कर लो फैसलर्स होंगे या यूनिटिस्ट पर क्या है आवाज आएगा और दृष्ट संकेत होंगे जिससे कि क्या है प्लेटफॉर्म स्टाफ और अस्थाई जो पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, उनको क्या है सूचना मिल जाएगी। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं रिसेंटली जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा अभी क्या है अनावरण किया गया है, देखने को मिलेगा पथ मित्रों ऐप, जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि जूट की जो खेती है और किसान के लिए जो इनकम है यानी कि जो इनकम है उसको इंक्रीज करना, इनकम जनरेट करना। और जैसे कि अगर बात करें लॉन्च जो किया गया है रचना साग जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफर्स असिस्टेंस नाउन ऑन जूट फार्मिंग, यानी कि मतलब देखिए ये जो इम्प्लीमेंट किया गया लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, रचना शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के। फिर देखिए ये जो बात करते हैं ये जो एप्लीकेशंस है जूट की खेती पर जो भी आवश्यक नॉलेज है वो प्रोवाइड कराएगा, जिसमें जूट ग्रेडेशंस, पैरामेट्रिक्स, जूट आई केयर जैसे किसान को सेंट्रिक योजनाओं, मौसम और यानी कि जो मौसम होगा उसके बारे में क्या है पूरी डिटेल प्रोवाइड कराएगा। और खरीदने की जो भी पॉलिसी है उसके बारे में भी क्या है ये ऐप यानी कि जो हमारा पात मित्रों है वो प्रोवाइड कराएगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, एग्रीकल्चर के सेक्टर का न्यूज़ बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने 23 दिसंबर का न्यूज़ डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी हमने न्यूज़ डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली हेल्पफुल रहा होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम नेक्स्ट डे की जो करंट अफेयर्स वीडियो डिस्कस करेंगे तो उससे में हम अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे, तब जा कर के हम आगे की जो नेक्स्ट डे का जो करंट अफेयर्स न्यूज़ होगा उसको डिस्कस करें। देखिए फ्रेंड्स मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये आपकी सैटरडे की न्यूज़ है। अभी आज क्रिसमस होने की वजह से मेरे पास मंडे का जो करंट अफेयर्स न्यूज़ है उसका कोई अपडेट नहीं आया है और सैटरडे को हमने डिस्कस भी नहीं किया था। तो अगर मंडे का जैसे ही मेरे पास करंट अफेयर का अपडेट आ जाएगा तो उस दिन हम ट्यूसडे और मंडे दोनों का हम करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे। आप इस बात के लिए इंश्योर रहिए कि आपका एक भी दिन का करंट अफेयर्स मिस नहीं होगा। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी डिस्कशन यानी कि सजेशन देना तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।